मार रहा है, बैंक कर रहा है, स्पीड कम होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही आप पीछे से आएगा ना तो सीधा ऐसे उठा दो। इस पूरे जांच पे मैं ही हूं, तो मुझसे ही बात कर रहे हैं, मेरे से ही बन रही है उनकी। तो कितना एक्सपीरियंस है? अरे वो तो एक्सपीरियंस बता यार, पब्लिक को समझ में आया यार। भाई मैं सर, मैंने जब ज्वाइन किया मेरा तो मेरा फेज 2 ऑनलाइन हुआ और बाकी तो सेकंड मिनट तो हम लोग हो रही है। No, seriously, what is this place? This is heaven. डीपी का जो ऑथराइज है वो मास्टर वो देखेंगे, बाकी हम भी रहेंगे साथ में बाद में क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए क्या, बट डीपी कंट्रोलिंग वो मास्टर ही करेंगे। तो वो कितना मैंने किया? 65 मीटर। वो तो रोलिंग ऐसे से पूछता हूँ। हाँ मैं जब बोल रहा जब मैं टगन बात करता था ना, तो उसमें जब आपका सामने से होगा तब तो बतेर मारेगा, मतलब वहाँ तुम सो नहीं सकते हो स्टार्टिंग में 3-4 दिन तो नींद ही नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल तो है ऐसा समझ गया ना, मालूम ही नहीं है, सब एक साथ ही होता था, तो नींद ही नहीं आया था। जैसे यहाँ सो कभी चला बेड से नीचे गिर जाओ, कभी यहाँ से पब्लिक वहाँ बांध के सोता था कभी कभी तो सही में। उसके बाद फिर धीरे धीरे आदत पड़ी, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी हो जाए, नींद आ ही जाती थी। बट वहाँ पर वो था सबसे बेकार क्या लगता था जब, क्योंकि छोटा है, जब सीट पीछे से होता था ना, तो सी जब पीछे से रहेगा तो आपको उठाएगा, सामने से है तो मार रहा है, बैन कर रहा है, स्पीड कम हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही आप पीछे से सी आएगा ना तो सीधा ऐसे उठाते हो, ऐसे जैसे शिफ्ट होने आएगा और फिर ऐसे करेगा, और वो कितने 6-7 मीटर में भी, जब हमको वहां तो ना इतना वो आता था कि वेदर फोर का अच्छे नहीं निकले तो निकल गए, ऐसा करके पीछे से आएगा, यूं उठाएगा, यूं लेगा, फिर जब वो नीचे ले जाता ना, तो जब तुमने सीसा किया होगा या तो बिग जब राइड्स गए होंगे ना, वैसा फील आता है जब नीचे आता, नीचे ऐसा लगता है जैसे हम नीचे टिप पे पहुंचे तो सामने इतना माउंटेन वेव दिखता है कि भैया अब बाहर नहीं आएगा, तो मतलब अंदर से खुद को फील होता है डर जो रहता है ना कि सी में कैसा लगता है, उनमें डर सच्चे शिप में फिर भी इतना बड़ा नहीं होता, पर उनमें बहुत बड़ी होता है, बहुत ज्यादा। सामने तो देखेगा तो ऐसा दिखेगा इतना पहाड़ से नीचे आ रहा है, समझ रहे, उसमें तो स्टीयरिंग करना है, तो हिलेगा, भगाएगा, जैसे उस चल के ऊपर लेगा पूरा भागेगा, हम तो मैग्नेटिक करते थे, ऐसा पूरा से स्विंग करेगा कम से कम 60-70 डिग्री, फिर जाके आएगा, फिर सेटल, फिर नीचे। वो थोड़ा सा टफ लाइफ है उसकी। वो 1-1 घंटे में पोजीशन मार के 1-2 माइल ऑफ ट्रैक। हाँ वो तो नॉर्मल था, वो तो मुंबई में मैंने 20 दिन ही काटे थे। अच्छा जस्ट और इंटरनेट नहीं है शिप पे, आप कैटी से गए हो 1-1.5 घंटे बाद इंटरनेट ऑफ, मींस जो भी आपका सेलुलर आ रहा है 20 दिन अगर उसमें आप काम कर रहे हो तो 20 दिन कुछ नहीं, फिर आप वापस आओगे, जैसे मैं वापस आया तब फोन मिल रहा, फिर वहां से हमारा आ गया कि आपको ईस्ट कोस्ट जाना है काकीनाडा, तो वहां पे पहले ही पता कर रखा था कि ईस्ट कोस्ट बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिक्शा और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो काम ज्यादा है, वहाँ पे 2-4 है, कुछ करना नहीं है, तो मेरा बस 20 दिन बाद का ही आ गया कि ईस्ट कोस्ट जाना, और वहाँ पे हमेशा नेटवर्क में है, तो वहाँ पे लाइफ चिल थी, आहिस्ता आहिस्ता जो कैप्टन सर थे वहाँ पे 3-3 महीने करते हैं, उनका भी मीन्स पहले 1 महीने में थोड़ा होता था कि स्ट्रिक्ट है, ये है, सुना रहे, आहिस्ता आहिस्ता मीन्स पूरे जांच पे मैं ही हूँ, तो मुझसे ही बात कर रहे हैं, मेरे से ही बन रही है उनकी। तो कितना मैंने किया तुमने वहाँ पे मेरा हो गया था 6.5-7 में, फिर उसके बाद दूसरा शिफ्ट किया वो कौन सा? नहीं वो दूसरा शिफ्ट सीधा फ्लीट में मेरा। अच्छा उसके बाद छोड़ के फ्लीट, उसके बाद फ्लीट में मैंने इंटरव्यू दिया था, इन्होंने चंडीगढ़ ऑफिस से लिया था इन्होंने, कैप्टन मनमोहन जीत ने, और फिर उन्होंने पूछा था कि पहले मेरा टैंकर बैकग्राउंड था, तो टैंकर करना है या इसमें करना है, तो मैंने पता किया था, मेरे दोस्त को 3 महीना एडिशनल हेड अफसर बोल के 9 महीने करवा दिए थे, वो $1400 में, तो इसके लिए मैं नहीं, मुझे टैंकर में एडिशनल नहीं जाना, मुझे प्रॉपर हेड अफसर में भेज दो, चाहे बल्क भी चलेगा, तो मैंने बल्क पहले भी करा था, तो फिर बल्क कैरियर ज्वाइन किया। नहीं अच्छा है कि फ्लीट में मेरे साथ पहले ये था, जब मैं सब कर रहा था, तो उसमें जब बाहर से कोई भी आएगा ना, तो फर्स्ट टाइम जो जैसे एक एग्जाम क्लियर करके आया, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एडिशनल थर्ड में डालेगा ही डालेगा, सीधा थर्ड में अभी भी है शायद, और उसको अभी 4-5 अभी टैंकर में से देता है, हाँ टैंकर में, इधर तो बल्क में खत्म कर दिया। बट वही 3 महीने का करके उसको भी, वो उसको मैंने पूछा है क्या सीन है, मैं आ जाऊँ, ऐसे केमिकल टैंकर का बोल रहे थे, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट थे सारे डीसी, तो उसको पूछा तो वो कह रहा है नहीं भाई मुझे 3 का बोला था, अभी छठा 7 मंथ चल रहा है, 2 महीने बाद साइन ऑफ करेंगे, और तब का मुझे कुछ उम्मीद नहीं लग रही, कोई नहीं उतर रहा यहाँ से तो देख ले, तो इसलिए फिर मैं छोड़ो, अभी क्यों $1000 का फर्क पड़ रहा था, तो मैं क्यों पे बात हो ये तो है, फिर ठीक है बस करना। और तेरे कैसा रहता है, तू मार्केटर से ही किया? हां, मैंने मार्केटर मतलब कैरेशिप थर्ड में भी दिया। हां,
तो पहला शिप तो मेरा प्रोडक्ट एंकर था जिसमें मैंने 9 महीने किए थे, जो 22 साल पुराना शिप था। थर्ड में क्यों बोलते हैं? हाँ नहीं, कैडेट शिप में उसमें भी मैं जैसे बोला ना इंडियन वेसल का है, तो ट्रेन से कोचीन से ज्वाइनिंग था और साइन ऑफ मैं गुजरात से था, तो हम लोग को बस दे दिया कि आते टाइम बस से आया हूँ। फिर वैसा हुआ। दूसरे शिप पे मैं हल्दिया से ज्वाइनिंग था, वापस ट्रेन था, मतलब मैं दूसरा शिप में बल्क कैरियर था, उसका मोस्टली रूट था इंडिया, इंडोनेशिया, एंकरेज, और मोस्टली यही रूट था और चाइना बीच में जाएगा, तो यही रूट था मोस्टली। तो उसमें भी मैंने भी कभी शोर लीव नहीं गया। तो और मैं साइन ऑफ हुआ मुंबई से, तो मुंबई से ऐसे बोट आया, बोट ने जेटी पे छोड़ दिया, बोला खुद से जाओ, मुंबई वाले ना, खुद से जाओ। तो पहली बार तो कैडेट शिप उतरे, वहां से फिर टैक्सी पकड़ा, ट्रेन, लोकल ट्रेन, रात का टाइम था, लोकल ट्रेन पकड़े, घर पहुंच गए। तो मतलब ये फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस आया नहीं कभी कैडेट शिप में। साइन ऑफ में फिर चलता है कि दूर छोड़ दिया ना, चलो थोड़ा होता है कि साइन ऑफ पे ऑलरेडी बंदा होता है कि फटाक से कुछ मिलेगा। हाँ मुझे वही है, हम लोग गए बस, बोट ने छोड़ा, गेट से थोड़ा एंट्री हुआ, बोला खुद से जाओ। तो मुंबई में रहता हूँ, लोकल ट्रेन पकड़ा, घर पहुंच गया। मेरे एक दोस्त को उसमें पता नहीं ना, तमिलनाडु में कहीं गाँव में कहीं छोड़ दिया एजेंट ने, वहाँ पे कोई बस भी नहीं चल रही मेन सिटी के लिए, दूर कुछ नहीं है, छोटा सा ऐसे गाँव में, कुछ 50-60 घर है, झोपड़ी वोपड़ी टाइप वाले, इतना कुछ नहीं है, वहां पे छोड़ दिया। ओके मेरा काम डन, मैं जा रहा हूँ। और बंदा, मैं उसको कॉल किया हूँ कि काम पे है, तो उतरना था या नहीं उतरा है, क्या सीन है, फोटो भेजा मुझे, छोटा हाथी होता है ना, उसके पीछे खड़ा हुआ है बैग लेके, फोटो भेजा भाई, साइना हुआ अपना छोटे हाथी में वो लिफ्ट मार के वहाँ छोटे गांव से वो सिटी जा रहा है, फिर वहां से आगे ट्रेन का जुगाड़ करेगा। तो एक चीज, ये इंडोनेशिया का जैसे नाम आता है सब स्माइल क्यों करने लगता है? इंडोनेशिया अच्छे पोर्ट है ना वहाँ पे, एंकरेज और अच्छे हैं, लंबा टाइम लगता है। सो जो मर्चेंट नेवी में उनको पता होगा। फिर वही है, फिर एग्जाम दिया, फिर वापस बल्क कैरियर पे ही भेजा। एग्जाम कहाँ से दिया? बॉम्बे से दिया ना? मुंबई। मेरे मुंबई कोलकाता। क्या एक्सपीरियंस है? अरे ओरल नोटिस के एक्सपीरियंस के बता यार, पब्लिक को समझ में तो आया यार। तो मुंबई में सर मैंने जब ज्वाइन किया, मेरा तो सेकंड मेट का कोर्स जो 4 महीने का था, मेरे ख्याल से 8-9 महीने किस गया था। क्यों? मैं 1 महीना मुंबई में रुके, हमने फ्लैट जैसे थोड़ा सेटल हुए। फेब में स्टार्ट हुआ, मार्च 15 को नोटिस आ गया कि 20 तक छुट्टी है कोरोना के वजह से। अच्छा। पहले 5 दिन का छुट्टी आया, तो हमने सोचा चलो 5 दिन ही है, क्या ही हो जाएगा, रह लेते हैं, अभी कहाँ 5 दिन के लिए फिर कर जाएंगे। तो फिर एक को जाना था, मेरे साथ वाले को, हम 3 जन थे, कांजूर मार्ग में रहते थे और पवाई से ही कर रहे थे। तो एक को जाना था, मैं चलो चलते हैं। तो 2 जन हम घर चलेंगे, एक पंजाब और एक जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल का था जो वहाँ वो वहीं रुका रहा। और 3-4 दिन बाद आ गया कि 1.5 महीने का कुछ लॉकडाउन है, 1 महीने 1.5 महीने का जो फर्स्ट लॉकडाउन का है। अब फंस गया वहाँ पे, अब रेंट चालू है, निकले होते तो चलो बोल देते, सामान वामान इधर उधर करवा देते और हाँ रेंट पर। अभी मैं घर हूँ, दूसरा भी घर है और वो वहाँ रह रहा है, रेंट चालू है। 1 महीना हुआ, चलो अभी खुलेगा तो भाग लेगा, उसको बोला था बस रेडी रहे तू, जैसे खुलेगा भाग जाना घर पे। खुल ही नहीं रहा, 1 महीने का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, और जो अपना बंद हुआ था सेकंड में, वो 1 महीना तो बंद रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उसी के कंटिन्यूटी में स्टार्ट कर दिया। 1 महीना इन्होंने पढ़ा, 1 महीने के बाद से कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस। तो हमारा फर्स्ट बैच था जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ, हमारे टाइम से ये स्टार्ट हुआ। तो पहले तो किसी इंस्ट्रक्टर को भी नहीं पता होता था कि ऑनलाइन चल क्या रहा है, जस्ट उनको बता दिया था कि शो कैसे होना है। उसके बाद बच्चे हैं नहीं है, कितने हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चला। तो मेरी मोस्टली क्लासेस में बंदी को दे देता था, तू लगा सुबह ऑन करके रख दे एक फोन, उसके बाद 2 फोन थे, वो एक ऑन करके वाईफाई कनेक्ट करके रख देती थी। शाम को जब वो निकलती थी तो टाइप कर देती थी मेरी अटेंडेंस, जैसे टाइप होती है काम खत्म। ये ऐसे 1-1.5 महीना चला। फिर कुछ सर्कुलर आया कि फिर से शुरू से स्टार्ट होगा कोर्स आपका। तो वो जो क्लासेस लगा रहे थे वो सब खत्म, फिर वापस से फिर शुरू से वही, क्योंकि इतना कुछ था नहीं, पढ़ना खुद ही था। तुम लोग क्या सबने फिर वहीं से किया क्या? नहीं तुमने तो नहीं, मैंने तो मेरा फेज 2 ऑनलाइन हुआ और बाकी सेकंड में तो हम लोग का ओरल ही है।
अच्छा तो बीएससी वाले BSc प्रेफर्ड लोग हैं हाँ, तो थोड़ा सा रिटर्न तो खाली और सीधा हो रहता बट वो भी ठीक है ऐसे हाँ। देखा जाए तो मतलब रिटर्न का भी काफी प्रेशर रहता है अगर वो यहाँ निकल गया तो भी निकल गया खाली ना बस एडवांस कोर्स करना था और Oral ओरल देना देना था और मैंने ओरल कांडला से दिया था अच्छा तुम सटक गए थे ये पहले ही जब एक नया नया कांडला खुला था तभी ना जो सब लोग भाग रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है अभी अभी कांडला वो खुला है। 3 महीने वेटिंग था ऐसा था कि सब जगह सब लोग फेल हो रहे बोला कांगड़ा में ये पासिंग परसेंटेज अच्छा है सब वही हाँ, चल रहा है। तो हमारे सीनियर गए मतलब हम लोग 6 बैच थे बीएससी वाले तो 5th बैच वाले गए हम लोग ने तो बताया फेज वन कहाँ से गए तुमने फेज 1 फेज 2 मुंबई से नहीं, थे किधर? मासा बट दोनों रेगुलर था क्या हाँ कि ऑनलाइन फेज 2 ऑनलाइन था फेज वन रेगुलर था मासा में क्या टाइम रूटीन था सुबह से वो लेकर शाम तक? सुबह से लेके शाम तक यही चक्कर में साला मैंने कभी किया ही नहीं एक क्लास जाके कौन बैठेगा हमने एलबीएस से किया सेकंड में फेज 1 फेज 2 मास्टर सारा सुबह जाने का सिर्फ घूमने के लिए वहीं पर चाय पीने का शक्ति के वहाँ सब बाहर ही मिलेंगे वहीं चाय पिया है ना घूमे फिरे टाइम पास किया सबको हेलो किया वहीं से वापस अभी थोड़ा वो करती है अभी strict अभी कर थोड़ा सा दिया। स्ट्रिक्ट कर अरे हमने मास्टर में बोल रहे हैं हम लोग मास्टर में सेकंड मिनट का जब हम लोग लेने आते हैं ना अटेंडेंस सर्टिफिकेट तो बोलते भाई तेरे को तो देखा ही नहीं है था कि नहीं क्लास में तो हमारी क्लास में एनसीयू वाले बहुत थे जो कि रेटिंग सबसे बनते हैं तो उनकी जॉइंट क्लास होती है तो एनसीयू वाले सब बराबर आ रहे हैं अब ये जितने सेकंड मिनट वाले उसमें जो सीरियस बच्चे वो आ रहे हैं बाकी सबकी अटेंडेंस ऐसी ही लग रही है बोले पीछे से ही मारे जा रहे हैं बोले ये मार देना यार एक बंदा हॉस्टल में रुक रहा है वो सबका मार दे रहा है जाके यही चल रहा है टाइम पास करने आते थे अभी थोड़ा सा हो गया पंचिंग हो गया हाँ। फिर बाद में फेज वन में थोड़ा सा आ गया था फेज वन में हमारे पास वो था कैप्टन एरल फर्नांडिस नाम सुना होगा ना हाँ। हाँ तो वो हमारे कोच वाले वो बहुत स्ट्रिक्ट और पहले की जैसे सुबह सुबह क्लास अटेंडेंस होती थी लगे हुए सुबह अटेंडेंस लगा निकल गया करके उसके बात ही नहीं थे दिखते ही पूरा क्लास खाली पड़ा है और अटेंडेंस के टाइम पे पूरा पड़ा है बाहर से लोग चेयर ला के बैठ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं ना और उसके बाद दिख ही नहीं रहा कोई भी नहीं है तो बोलते नहीं बोलते मैं जब भी आएगा तभी लेगा तो उसका क्लास जब होगा तब लेगा तो वो शायद दोपहर के बाद होगा दोपहर के बाद उस हिसाब से जाते थे आते थे आ जाएंगे तो भी क्लास में कोई बोर मार रहा है नीचे बैठ गए टाइम पास किया आगे तो घूमने फिरे यही चलता है स्टडीज Strict नहीं था। में अपने हिसाब से ही करनी पड़ेगी मासा में बहुत स्ट्रिक्ट है आपको उनका एग्जाम होगा वो सब क्लियर करना इधर है। कुछ नहीं था वो क्लियर इधर असाइनमेंट भी है तो पीछे से लेके कोई भर के डाल रहे ठीक है वो अब मास्टर के टाइम बता रहा हूँ जब मैं मास्टर के टाइम में सिर्फ 4 या 5 लोग थे सिर्फ 5 लोग थे उसमें से मेरा जो था वो पुणे से आ रहा सोच वो 5 में से भी कोई नहीं आ रहा है एक ही बंदा एक बंदा आ रहा है सबका लगा के जा रहा है नहीं तो जा रहा है कोई लेना देना ही नहीं है 1.5 महीने तक बस जब एरल की उनकी क्लास आएगी तो हम लोग आएंगे नहीं तो नहीं आ रहे तो वो भी चलेगा छोड़ के पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है ना इसलिए जाके भी कुछ वो नहीं है नहीं लेकिन पासिंग परसेंटेज अच्छा था मैं बता रहा भाई हम लोग तो जब ओरल के लिए आते थे